उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसार में खूब बढ़ चढ़ कर भक्ति हो रही है, फिर भी गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मुझे भजने वाला महात्मा दुर्लभ है। इसका क्या रहस्य? इतनी भक्ति हो रही है, इतना सब जगह भीड़ भाड़ हो रही है, फिर भी उन सब में से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे भजने वाला महात्मा दुर्लभ है। परमात्मा की चर्चा होते ही बार बार मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि हम अनेकों प्रकार के विधि विधानों के अनुभवों से गुजर रहे होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में पूरी तरह से कंफ्यूज अर्थात भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें लाई जाती हैं, बहुत कुछ कहा सुना जाता है, बहुत बातें बताई जाती हैं, इसलिए टोटली हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है। यह समझते हुए भी कि परमात्मा एक ही है, फिर भी अनेक प्रकार के विचारों से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते और मन में हमेशा शंका बनी रहती है। आज इस रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। इस अति महत्वपूर्ण रहस्य को ठीक ठाक से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखने में संकोच मत कीजिएगा और अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को कमेंट में जाकर जरूर लिखिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिए। परमात्मा एक है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। रामायण। इसका भाव ही यह है कि संसार में ज्यों का त्यों परमात्मा ही है, अर्थात पूरा संसार ही ज्यों का त्यों परमात्मा ही है। जड़ चेतन जर्रे जर्रे में यही विराजमान रहा है। इसका प्रत्यक्ष और अटल अनुभव हो जाना और इस एक में स्थित होना ही एकत्व की अवस्था है। इस पूरी को पूरी तरह से समझकर इसमें एक हो जाना, इसमें ही स्थापित हो जाना कि सकल राममय जान, तो यही एकत्व की अवस्था है। एकत्व की इस श्रेष्ठ अवस्था में स्थित भक्त के लिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वभूत स्थितम यह माम भजति एकत्वम आस्थितः सर्वथा वर्तमान अपि सहयोगी मयि वर्तते। गीता के 6 अध्याय के 31वें श्लोक में ये बात श्री कृष्ण ने कही है। अर्थात जो एकाकी भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, अर्थात मुझ परमात्मा को ही भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है। दिखता है सारे कामकाज कर रहा है पर मेरे में ही रमण कर रहा है, क्योंकि उसके अनुभव मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। भक्त अपनी स्थिति को भूलकर इस एक में इतना तन्मय हो जाता है कि उसके ध्यान में एक प्रभु के सिवाय कुछ रहता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार मुझे भजने वाला महात्मा दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। संसार में सुख और दुख दोनों है। संसार का सुख तो बाद में आता है, दुख पहले आ जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले प्यास रूपी दुख का एहसास होता है, फिर जल रूपी सुख से तृप्ति हो जाती है। एक और, हम सभी पहले धन के अभाव में दुख होता है, फिर धन मिल गया तो सुख हो जाता है। यह जानते हुए भी कि समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, समस्त सांसारिक उपलब्धियों का अंत पतन है,
समस्त संयोगों का अंत वियोग और हर जीवन का अंत मृत्यु है। इंसान फिर भी सत्य को अनदेखा करके मिथ्या को ही प्राथमिकता देता है, मिथ्या के ही चक्कर में पड़ा रहता है। मनुष्य जीवन पाकर इन 3 बातों को मान लेने में आनंद है। नंबर 1, परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है। दूसरी बात, हम सभी इसकी प्राप्ति के लिए यहाँ आए हैं। संसार में हमारा जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। परमात्मा को पाकर परमात्मा का ही होकर रहना है। ये हम अगर ये 3 बातों को मान जाएं तो हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत हो सकता है। अत्यधिक अभिलाषा के सिवाय परमात्मा को पाने के लिए और कुछ चाहिए ही नहीं। प्रभु प्राप्ति में देरी का एकमात्र कारण यह है कि हमारे मन में प्रभु मिलन की अभिलाषा का अभाव रहता है। प्रभु से मिलने की हमारे मन में कभी अभिलाषा होती नहीं है। सांसारिक भोग पदार्थों को चाहने की अभिलाषा होती है, इसलिए प्रभु परमात्मा की हम प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। यही एकमात्र कारण है। भौतिक प्राप्तियों के लिए हमारी तीव्रता, हमारी चाहत अत्यंत होती है। हम संसार के सुखों के लिए फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए कभी नहीं रोते। प्रभु मिलन की अभिलाषा सद्गुरु के चरणों में समर्पण के द्वारा बिना प्रयास ही पूर्ण हो जाती है। जिस तरह नींद या श्वास लेने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, इसी प्रकार सद्गुरु की कृपा से प्रभु प्राप्ति सहज में ही हो जाती है, बिना प्रयास के। केवल समर्पण भाव से सद्गुरु चरणों में जाते हैं और इच्छा व्यक्त करते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रभु प्राप्ति के पश्चात भक्त का प्रत्येक कर्म अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं, अपनी पहचान विलीन करने के लिए होता है। अभी तक जो कुछ मैं बना था अब तो समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, तो फिर अपनी पहचान विलीन हो जाती है। इस प्रकार भक्त एकत्व भाव में स्थित होकर सदैव आनंद में विचरण करता है। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ प्राप्त हुआ है, आपको अच्छा लगा है, तो और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।